जी, फंक्शंस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे और इसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी फंक्शंस के अंदर। मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लूँ। जी, ओपन फाइल नंबर फर्स्ट फंक्शन मैं सिर्फ आंसर लिख दूं। अच्छा जी, फंक्शंस हमने लास्ट टाइम किए हैं और आप कह रहे हैं जी समझ नहीं आई, तो कोशिश भी नहीं की किसी ने, मतलब कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। कोशिश की हो तो पता चले जी आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। ना किसी ने बना के देखे फंक्शंस, ग्रुप के अंदर किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर ये फंक्शन की समझ नहीं आ रही, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है इसमें ये एरर्स आ रहे हैं, किसी ने ग्रुप के अंदर डिस्कस नहीं किया। तो एक वीक हो गया ऑलमोस्ट पूरा। तो आप लोगों ने कोशिश करेंगे खुद से तो फिर ही पता चलेगा ना कुछ। अब मैंने उस दिन पूरा लेक्चर लिया है, आप वो लेक्चर रिवाइज करके देख लें, उसके अंदर देख लें दोबारा से। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। जब पढ़ा लेता हूँ लेक्चर पूरा करवा देता हूँ, फिर पूछता हूँ कोई क्वेश्चन है किसी का, अगर किसी को नहीं समझ आई तो पिछली दफ़ा फंक्शन मैंने दोबारा भी करवाए हैं। बीच में स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जो कहते हैं मैं समझ नहीं आई ये दोबारा करवा दें। तो 3 दफ़ा करवाने के बावजूद फिर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे जब तक तो नहीं समझ आएगी आपको। फंक्शन लिखने का पर्पस क्या होता है, फंक्शन क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि उसकी रीयूजेबिलिटी होती है। एक जगह पे फंक्शन लिखा जाता है, उसको 20 जगह पे भी कॉल करना है, बस फंक्शन का नेम लिखें और उसको कॉल कर लें आप। इसका पर्पस ये होता है। फंक्शन जो है डिफाइन होता है मेन के बाद। इतनी तो समझ आ गई थी ना कि फंक्शन डिफाइन मेन के बाद होता है, और फंक्शन डिक्लेयर होता है मेन से पहले। जो भी फंक्शन का नेम रखा है वो फंक्शन की टोटल 4 चीज़ें होती हैं फंक्शन के अंदर। एक होती है रिटर्न टाइप, उसकी कौन सी है, जैसे ये इंट आ रहा है, ये उसकी रिटर्न टाइप है फंक्शन की। दूसरा फंक्शन का नेम होता है, जैसे मैंने ये रखा है इज इवन, कोई भी नेम आप रख सकते हैं। और इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, इंट ए है जैसे, और फंक्शन की बॉडी होती है। जिस तरह हम मेन लिखते हैं ना, लगे इंट मेन और अंदर ब्रैकेट खाली है, अगर मैं इसको खाली कर दूं जी, 1 मिनट सॉरी, मैं कॉल सुन लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। अच्छा जी, तो ये मेरे पास फंक्शन जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन ब्रैकेट। अब ये क्या है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम मेन है। मेन हमें ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, और मेन जो है वो उसका फंक्शन है कंपाइलर का, इसलिए हम इसका नाम मेन की जगह पर मैं रख देता हूँ इज इवन। ठीक है। अंदर पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए, यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है आप ले सकते हैं यूज़र से।
इंट ए रख लें आप जी, ये वैल्यू हमने यूजर से लेनी है। अब ये फंक्शन की हमने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन की है, ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। अभी इसके अंदर जो बॉडी के अंदर है वो कुछ भी नहीं लिखा हमने, बॉडी इसकी क्या काम कर रही है, जस्ट मैंने नेम लिखा है। ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, इस जगह पर ये साथ लिखा भी हुआ है फंक्शन डिक्लेरेशन, इंट इज इवन और इंट। यहाँ पर वेरिएबल ए नहीं लिखना आपने, वेरिएबल्स के बगैर आपने जो डाटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की वो लिखनी है सिर्फ। डेफिनेशन और आपकी जो है डिक्लेरेशन, इसका पता चल गया, इसमें तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई सबको? जल्दी से बताएं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज करें। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास है मेन, मेन के अंदर इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है, वो हम जैसे गेट स्टेज कॉल करते हैं, ये हमने गेट स्टेज कॉल किया हुआ है, ये जिस तरह कॉल किया है, फंक्शन का नेम लिखा और ब्रैकेट्स लिखी हैं और उसके बाद सेमीकोलन है, बस इतना सा काम है। अब इज इवन में मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी आउट द डिजिट या द नंबर इज इवन। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं इसको एम्प्टी ही लिख रहा हूँ, द नंबर इज इवन। और यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ डिक्लेरेशन में, इंट नहीं आएगा। अब आ जाते हैं ये मेन की तरफ हम। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, प्लीज एंटर द नंबर। हमने यूजर से नंबर लिया और सी इन करवा दिया एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स हमने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर हमने जस्ट फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन का नेम था इज इवन और ब्रैकेट, जैसे गेट से लिखा है जी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई? इसमें अभी हमने जो है ना सी इन जो नंबर करवाया है वो नहीं हमने चेक किया, तो इसको हम चेक करते हैं। इफ x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, देन जो ये फंक्शन हमने कॉल किया, कॉपी, ठीक है, एल्स सी आउट सर आप अभी ये यहाँ पे बैठे हैं? द नंबर इज odd, handle handle। जी, क्वेश्चन किसका है जी? अच्छा जी, ये मैंने पहले इंट जो लिखा था उस तरफ आते हैं, इंट दोबारा लिखना है हमने, तो मैं इंट से आपको बैक ले गया हूँ, जस्ट आपको फंक्शन बता रहा हूँ। तो फंक्शन के अंदर हमने इज इवन लिखा, ये फंक्शन का सिग्नेचर है, इसके अंदर बॉडी के अंदर लिख दिया द नंबर इज इवन, ये सी आउट हमने दिखाना था उसे, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने ऊपर डिक्लेयर भी कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, तो ये बेसिकली एक सी आउट है जो हमने फंक्शन के अंदर लिखी है, उसे हम कॉल कर रहे हैं। हम यहाँ पर सी आउट भी लिख सकते थे, द नंबर इज इवन, अब उसकी जगह पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इज इवन का फंक्शन बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? यहाँ तक एनी क्वेश्चन?
हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है जी। is even was not declared in this scope, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, अब हम इसे कोई नंबर देते हैं, नंबर मैं देता हूँ इसको 20, तो उसने कहा जी द नंबर इज इवन। ठीक है जी, 20 दिया, द नंबर इज इवन। अगेन चेक करते हैं जी, नंबर उसको दिया 45, द नंबर इज ऑड। अब हुआ क्या है जी, हमने ये जो इवन चेक करने का फॉर्मूला था हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ जो भी नंबर दिया है उसको डिवाइड करें 2 के साथ, उसका रिमाइंडर जो है वो जी जी ये 342। अच्छा जी, माइक ऑन कर देता हूँ जी आपके, ठहरें। क्वेश्चन करके माइक आपने बंद कर देना है अपना, क्वेश्चन करके माइक ऑन रखते हैं फिर वो शोर आता रहता है। हाँ जी, सर ये जो 366। हमने इफ लगाई है, इफ ये हम फंक्शन के अंदर भी लगा सकते थे ना, फिर जस्ट हम वहां पे नंबर ले सकते थे, नंबर लेके तो डायरेक्ट ही बता देते। हाँ जी हाँ जी, ये हम वहीं पर लगाएंगे इसको, ये बताने का पर्पस ये है कि ये फंक्शन किस तरह बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। तो ये पहले मैंने आपको एक सिंपल जी फंक्शन दिखाया है, इज इवन, सिर्फ सी आउट वाला फंक्शन दिखाया है। अब मैं चाहता हूं जी कि इसके अंदर से हमें जो वैल्यू है ना, जी सर। अब इसमें से यहां तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना कोई, सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी को भी फंक्शन की अभी नहीं समझ आई, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे होता है, कॉल कैसे होता है, ये 3 चीजें अगर किसी को नहीं समझे, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर सर दोबारा बता एक दें एक बार। ओवरव्यू दे, जी सर सर बता दें। ओवरव्यू दे दे। सर प्लीज बता दें। सबसे पहले फंक्शन लिखा हमने, यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन है, इसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना, और ये मेन की ब्रैकेट के बाद करते हैं स्टार्ट हम फंक्शन डेफिनेशन जितने भी होती हैं। फंक्शन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, उसके पैरेंथेसिस, पैरामीटर्स और बॉडी उसकी। ठीक है, इतना कुछ तो लिख सकते हैं ना आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कि आपको अगर नहीं आता तो ये तो लिख सकते हैं ना सेम ऐसे ही, बाकी चीज़ें सर बाद की हैं कि उसको। सर ये जी जी, फंक्शन की बॉडी के बाद लिखेंगे, क्या ये जो आप इंट इज इवन भाई, डिफाइन मेन के के बाद। बाद लिखें, मेन के बाद, ये मेन की ब्रैकेट है, ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो रही ब्रैकेट, ये जी सर ब्रैकेट मेन की एंड हुई, उसके बाद लिखना है आपने इसे। ठीक हो गया सर। सर ये इज इवन जो है ये क्या चीज है, ये बताना। इस इवन फंक्शन का नेम है, आप इसका नेम ABC भी रख सकते हैं, आप सर ये इसका नेम इंटीजर टाइप कर्ली क्यों रखा है सर आपने, जबकि अंदर कोई भी नंबर नहीं है फंक्शन में। अच्छा, उस तरफ भी आते हैं, बताता हूँ अभी जी। इज इवन का पता चल गया जी, क्या इज इवन नेम है फंक्शन का। सर पता चल गया सर। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है, इंटीजर का बता देता हूँ आपको भी। ये इसकी रिटर्न टाइप है, इसको आप वॉइड रख सकते हैं, अगर कोई भी सी आउट नहीं आ रहा, अंदर कोई भी इंटीजर आप नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं कर रहे, अगर आपने रिटर्न करना है कुछ तो आप उसकी टाइप इंटीजर रख लें, उसकी टाइप डबल रख लें, फ्लोट रख लें, तो जो भी आपको सूट करती है वो रख सकते हैं इसकी टाइप। थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर ये जरा शुरू के अंदर दिखाना, जो ये क्या किया आपने ऊपर सबसे। शुरू यहीं से कर रहा हूँ, ये समझ आ गई डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। यस सर आ गई। यस सर। ठीक है, यस सर ये आ गई है। फंक्शन, ये फंक्शन हमने डिफाइंड किया है, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर करना था, तो ये इसकी जो सिग्नेचर होते हैं ना, ये इतना सा, ये पार्ट इसको कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। इसको कॉपी करके आपने मेन से पहले लिखना है, साथ में सेमीकोलन यूज करना है, ये लिखा होगा। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। उस फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप, उसका नेम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। डिक्लेरेशन की समझ आ गई? यस सर। यस यस सर आ सर। गई। ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना था। इस फंक्शन को आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको वैसे ही कॉल किया था, इज इवन, तो उसने सी आउट दे दिया था। जबकि हमने इसको चेक करवाना है नंबर के ऊपर। कोई नंबर यूजर से लें, वो नंबर है जी एक्स। अब जो नंबर यूजर से लेना है वो मेन के अंदर हमने लेना है, तो मेन का अपना वेरिएबल होगा। मेन का वेरिएबल है एक्स। सी आउट हमने करवाया, प्लीज एंटर द नंबर। सी इन एक्स के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवा ली, जो भी नंबर था यूजर ने दिया हमें। अब उस नंबर को हमने चेक किया कि अगर तो वो नंबर डिवाइड करें हम 2 के साथ और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम वो फंक्शन कॉल कर लें इज इवन वाला। तो मैंने यहाँ बताया कि हम इस तरह इस जगह पर सिंपल सी आउट भी लिख सकते थे। ठीक है, मतलब कि द नंबर इज इवन, ये भी लिख सकते थे सिंपली। लेकिन हमने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हम फंक्शन की यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, एल्स सी आउट कर दिया। अब हमारा पर्पस क्या है कि कोई भी यूजर नंबर दे और उसका फंक्शन के अंदर नंबर जो है वो जाए और वहां से चेक हो गया है ये इवन है कि ऑड है। तो ये सारा कोड जो आपने इधर लिखा है, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, आप क्योंकि लिखेंगे नहीं, आप इस कोड को फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। सारा कोड आएगा फंक्शन के अंदर। यहाँ से ख़त्म हो गया, फंक्शन में आ गए। फंक्शन में भी हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये मैंने कर दिया पेस्ट। स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक है जी, ये पेस्ट कर दिया मैंने। सर स्क्रीन रुकी हुई स्क्रीन है। स्टक है सर। सर स्क्रीन स्टक है अगर आपकी। अच्छा वेट कर लें, 1 मिनट वेट सर कर। स्क्रीन स्टक है। सेट हुई कि नहीं हुई अभी? जब शो होनी हो जब बता। सर दोबारा अच्छा, बताएं अभी आपने क्या? सर दोबारा बताएं क्या बताया अभी आपने? सर नहीं स्क्रीन हुआ। शो हुई कि नहीं हुई? स्क्रीन शो नहीं हुई सर, कि नहीं हुई? नहीं सर। जी सर अभी हो स्क्रीन शो हो रही है, द नंबर इज ओड। स्क्रीन शो। हाँ, तो आप कह रहे हैं स्टक हुई है, रुकी हुई है। नहीं, अब ऑन हो गया ना, अब ऊपर शो कर रहा है एक्स आउट द नंबर इज ओड। आज अब ये जो था हमारे पास इज इवन के अंदर मैंने जो लिखा है, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, उसका रिमाइंडर आए, तो क्या शो करवाया? द नंबर इज इवन, एल्स सी आउट द नंबर इज ऑड। ये जो कोड था ये हमने अभी ऊपर किया था मेन के अंदर। वो सर मेन इसको वाला उठा उठा के के नीचे मैंने क्यों ले आए फंक्शन हैं? फंक्शन के अंदर, हमें ये फंक्शन में चाहिए था कोड, हमने ऊपर मेन में नहीं लिखना था। लेकिन इस फंक्शन का सर काम मेन, क्या है? इस फंक्शन का काम क्या, सर मुझे ये मेन में बताएं। क्या? इस फंक्शन का काम क्या है, मुझे वो बताएं ना पहले। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? कौन से वाला फंक्शन सर? ये सामने जो नजर आ रहा है, जो लिखा हुआ है मैंने, इज इवन। ये फंक्शन आपने लाइब्रेरी दी हुई है वो शो कर रहा है, ये जो नीचे डेफिनेशन दी हुई है ना फंक्शन की। भाई ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? सर ये इवन नंबर फाइंड करेगा। जी, ये फंक्शन इवन नंबर फाइंड करेगा। ठीक है, तो जो फंक्शन का काम होता है वही हम उसका नाम रखते हैं। अब इसमें से हमने अगर इवन नंबर चेक करने हो तो उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा? उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर 0 है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। यही काम है ना? जी सर। तो ये हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन का जो काम था उस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन ये काम करता है। ठीक है, अब ये जो नंबर x है ना, इसमें ये नंबर x हमने यूज किया था मेन के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर a लेता हूँ। अब ये a जो है मैंने यूजर से लेना है, तो मुझे इसको पैरामीटर के तौर पर फंक्शन में पास करना पड़ेगा। फंक्शन को कोई नंबर पास होगा, वो नंबर यहाँ पर आएगा, फिर वो चेक होगा वो नंबर इवन है कि ऑड है। क्लियर? यस सर, सर यहाँ तक इसको ऊपर क्लियर से है। उठा के इधर क्यों लेके आए हैं?
भाई मेरे हमने फंक्शन के अंदर काम करना है, मेन का काम हमने छोड़ दिया है। मेन के अंदर जो हम लेंथी कोड लिखते हैं ना वो हमने छोड़ दिया है, हम वो काम नहीं करना चाहते। एक मेन के अंदर आप 1000 लाइन का कोड लिख सकते हैं, इस मेन के अंदर 1000 लाइन का कोड नहीं लिख सकते आप, 100 लाइन का कोड नहीं लिख सकते आप इसके अंदर, मेन के अंदर। ठीक है, तो वो जो 100 लाइन का कोड बार बार आप लिख रहे हैं उसको हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम फंक्शंस बना रहे हैं उसके कि ये फंक्शन कैसे काम करेंगे। इसको इवन नंबर चेक करना था, इवन नंबर है कि नहीं है, मेन से उठा के हम यहाँ पर ले आए कि मेन के ऊपर हमें इतना लोड ना डालना पड़े, हम अपना अलग से एक फंक्शन बना रखें इज इवन वाला। ठीक है, तो इसलिए फिर फंक्शन के अब यहाँ तक। जी जी सर जो सर अभी मेन फंक्शन में का क्या के है? पैरामीटर होते हैं उन्हें फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जो फंक्शन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। अभी मैंने वो पढ़ाना है, आपने अगली स्लाइड्स देख ली हुई हैं, सब्र करें 2 मिनट, अभी फंक्शन की समझ नहीं सर आ नहीं, रही वो बच्चों बुक को। से पढ़ा है। अच्छा चलो ठीक है, अभी फंक्शंस जो जितना करवा रहा हूँ ना, ये सारा लेक्चर वो है जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, और दोबारा से इसलिए करवा रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई तो बताएं मुझे। सर ये मेन दिखा दें, मेन में क्या है अभी? मेन में चलते हैं, मैंने कहा यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, ठीक है जी मेन में चलते हैं। अब ये फंक्शन हमारा जो है इज इवन इंट ए एक नंबर लेगा ये फंक्शन, और वो नंबर जो है अंदर जाके चेक करेगा इवन है कि ऑड है। अब हम आते हैं मेन की तरफ, सबसे ऊपर अब हमने जिसके जो डिक्लेरेशन की थी वहाँ पर भी चेंज लेके आना, इंट इस फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए, वो इंट टाइप का होना चाहिए। अब आते हैं मेन में, मेन में एक्स इंट हमने लिया, सी आउट प्लीज एंटर द नंबर, सी इन हमने एक्स करवा लिया। अब ये एक्स नंबर किधर जाएगा, जो नंबर यूजर ने इंटर किया है वो किसको हमने भेजना है, हमने भेजना है फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, उसको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए था, वो वेरिएबल हमने उसको दे दिया। सर साथ इंट नहीं लिखेंगे? नहीं इंट नहीं लिखेंगे, इंट डिक्लेयर करने के लिए होता है, यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी हमने इंट एक्स। जब सर ये फंक्शन कॉल फंक्शन में करते एक्स हैं, इंट, फंक्शन जब कॉल करते हैं तब इंट नहीं लिखते, कि पहले डिक्लेयर करने होते हैं कॉल करने से पहले? हाँ जी कॉल करने से पहले डिक्लेयर करने होते हैं हमने। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। सर ये जो ऊपर इंट है इज इवन, इज इवन इंट, ये वाला सर यहाँ पे एक चीज लिखा है तो सर जो नीचे दिया सर, इस ये पैरामीटर एक ही डिक्लेरेशन, नीचे तो दिया था ना सर। ये डिक्लेरेशन का स्टाइल है कि जब आप डिक्लेयर करते हैं ना फंक्शंस को, आप रिटर्न टाइप देते हैं, फंक्शन नेम देते हैं, और अंदर पैरामीटर की टाइप बताते हैं। पैरामीटर्स वेरिएबल्स वगैरह फुल नहीं देते आप, वहाँ पर सिर्फ बताते हैं कि इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर लेना है इसने, बस इतना ही बताना हमने उसे। सर जी सर ये जो आपने ऊपर इंट इज इवन और अंदर सिर्फ इंट लिखा है, साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो तो सर मैं अभी ये क्या यही बता रहा, अभी यही बता रहा था मैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इंट टाइप का कोई ना कोई वैल्यू आएगी बस, यहाँ पर वेरिएबल नहीं बताना। ये डिक्लेरेशन का स्टाइल है, इंट टाइप है इस फंक्शन की, और ये यहाँ पर कोई डिजिट आना है इसके बाद इंटीजर टाइप का, तो ये डिक्लेरेशन वेरिएबल का भी स्टाइल है। लिख सकते हैं, जी वेरिएबल भी लिख सकते हैं कि नहीं साथ? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, मैं बता रहा हूँ बार बार, यहाँ पे वेरिएबल नहीं आना, सिर्फ उसका जो टाइप है वो आनी है। ओके सर। जी क्लियर यहाँ तक, जी अब तो सर। नहीं किसी का क्वेश्चन। नो सर। मेन के अंदर कितनी लाइनों का कोड हो गया, पहले हमने कितना बड़ा कोड लिखा था, 6-7 लाइनों का, 8 लाइनों का, अब हमारे पास वो 4 लाइनों पे कोड आ गए हैं। जस्ट मेन का जो लोड है वो कम करने के लिए हमने फंक्शन अलग से बनाया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ, प्लीज एंटर द नंबर 58, द नंबर इज इवन। ठीक है, अगेन वो इसको आ ही नहीं रहा क्या, स्क्रीन।
स्क्रीन शो नहीं हो रही? 23 अब हो रही है। द नंबर इज ऑड। सर ये जो हम x एंटर करेंगे ये फंक्शन में a के अंदर जाएगा जा? हाँ, ये x हमने, अब देखें इसका हो क्या रहा है। x वैल्यू वो है जो यूजर ने दी है, यहाँ पर वो वैल्यू गई है यहाँ पर इज इवन के अंदर, ठीक है। अब इज इवन जो है यहाँ से x की वैल्यू जो है स्टोर कर ली इसने, स्टोर करके ऊपर जाकर डेक्लेरेशन देखी, डेक्लेरेशन में देखा एक ही पैरामीटर चाहिए था, एक ही चाहिए था। अब ये डेफिनेशन पे चला गया, वो वैल्यू उसने पास कर दी इंट a को, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हो ना इंट a, तो वो x वाली वैल्यू बेसिकली इसको पास होगी a को। अब a जो है ये फिर a चेक हुआ, a की वैल्यू क्या है, उसको 2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 0 है, तो इवन नंबर, अगर नहीं है तो ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? सर इधर हम मैक्स भी लिख सकते थे एक ही जगह। हाँ जी, x भी लिख सकते थे, ये लें जी x कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लें जी। कोई इशू हुआ नहीं? थैंक यू सर। ठीक है। अब इनके ऊपर हमने एक बात की थी वेरिएबल्स की। ये लोकल वेरिएबल x जो है ये इज इवन का लोकल वेरिएबल है, और ये वाला जो x है ये मेन का लोकल वेरिएबल है। तो हम दोनों को x क्यों नहीं लिखते कि लोकल वेरिएबल का हमें बाद में पता ना चले कि ये वाला जो x वेरिएबल है ये कहाँ से आया, या y वेरिएबल किसी और फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, z वेरिएबल किसी और फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वही तीनों वेरिएबल हमने यहाँ भी यूज़ किए हैं मेन के अंदर भी, तो हमें उसका पता ही ना चले कि ये मेन से आ रहे हैं कि फंक्शन से आ रहे हैं, क्योंकि अब ये x कहाँ से आ रहा है, मेन का x है कि इज इवन का x है, तो इसलिए हम उसका जो वेरिएबल है, तो ये तो मैंने बता दिया ना, अब आपको सारा समझा दिया क्लियर करके, इसलिए समझ आ गई, अगर ना बताता तो। अब समझ आ रही है कि ये a का वेरिएबल, जो a वेरिएबल है ये इज इवन का फंक्शन का है, x जो वेरिएबल है ये मेन का है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आप समझ आ गई फंक्शंस? सर अगर आपकी आवाज कट रही है जी, बाकी सबको आ रही है आवाज। नेट का इशू भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बियर कर लिया करें जी। सर जी जी। सर यहाँ पे आपने x यूज किया है मेन में वेरिएबल, और नीचे आपने a किया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मेन नहीं में हो कोई, तो कोई हुई है प्रॉब्लम अभी तक? देखा तो फिर नहीं होती ना। हम ये डिफरेंट यूज कर सकते हैं, फंक्शन सेम ही काम करेगा, मतलब हमारा प्रोग्राम एज यूजुअल ही काम करेगा ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सेम काम करेगा। हाँ जी सर अगर हम सिर्फ मेन के अंदर इसको ग्लोबल कर दें, लाइक इन ग्लोबल वेरिएबल कर दें, एक्स को ग्लोबल कर दें, और फिर वो उसकी जो अप्रोच होगी वो जो नीचे फंक्शन हमने डिक्लेयर किए होंगे वो उनके अंदर भी उसकी अप्रोच होगी, उसके अंदर भी वो होगा? जी बिल्कुल, उसके अंदर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों में कॉल कर सकते हैं उसे। ओके सर, हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं की डाटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं? सॉरी, दोबारा से क्वेश्चन मैं करें। कह रहा था कि हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं? कौन से होते हैं एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर? एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, फॉर्मल कौन से होते हैं? नहीं करो। मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ, मैं बताता हूँ, वो भी उसकी तरफ भी चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाकी बच्चों को कंफ्यूज ना करें आप, अभी सिर्फ इतनी बात करें। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। इसको रन करके दिखा दे सर, रन करके दिखा दे। ये ले जी, रन हो गया। प्लीज एंटर द नंबर, कौन सा नंबर एंटर करूं? 96 66। स्क्रीन स्टार्ट कर। द नंबर इज even। यस सर, ठीक है ठीक है। स्क्रीन स्टार्ट कर।
बाकियों को तो सही नजर आ रही स्क्रीन। सर ये जो हमने एंड में जो कोड लिखा उसका ये फायदा हुआ वो तो रन ही नहीं हुआ। तो ये कौन सा कोड रन हुआ है? 52 मैंने दिया, द नंबर इज इवन, ये कहाँ से आया? 52 उसने कैसे कैलकुलेट किया? उसको कैसे पता चला ये 52 इवन है? हाँ जी बताएं जी, ये कहाँ से आया? सर यहाँ पे सर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता था? ये तो जो फंक्शन कॉल थी वो नहीं थी। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वहीं से कॉल हुआ है ना। ये फंक्शन वैल्यू लेके चला गया इसके वो वाला पास, पार्ट रन होता है। ये पार्ट रन होता है ना। इसका नेम यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला पार्ट रन होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे आप, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है जी, रन एंड कंपाइल जी, उसको दे दिया जी 52। कोई आंसर नहीं देगा, जो मर्जी कर लें आप। हमने फंक्शन को वैल्यू कोई नहीं पास की, ना फंक्शन कॉल की, हमने फंक्शन डिफाइन करके बस फंक्शन रख कॉल दिया किस लिए उसको। थी? फंक्शन कॉल उस फंक्शन को यूज करने के लिए, फंक्शन कॉल गेट किस लिए होती है? उस फंक्शन को यूज करने के लिए। उस फंक्शन को कहाँ पे यूज करना है आपने? मेन पे करना है, किसी और फंक्शन में यूज करना है? गेट ch ये जो लिखा हुआ है ये फंक्शन कॉल है। ये फंक्शन अब डिफाइन कहाँ पे हुआ है? लाइब्रेरी के अंदर। और लाइब्रेरी के अंदर जैसे ये लिखा है ऐसे ही डिफाइन हुआ है ये फंक्शन। सर ये फंक्शन, लाइब्रेरी की तरह फंक्शन कॉल, हाँ जी, लाइब्रेरी की तरह फंक्शन कॉल। पूछ ले भाई ये लाइब्रेरी नहीं है, ये हमारा इज इवन फंक्शन अपना फंक्शन है, यहीं से हमने मेन में कॉल कर लिया है। ये जो गेट ch है ना, ये लाइब्रेरी से कॉल हुआ है। इसकी लाइब्रेरी कौन आया? डॉट एच, ये ऊपर दी हुई हमने रेफरेंस दिया हुआ, कौन आया डॉट एच से ये आया गेट सर ch ये वाला। ग्लोबल इज वेरिएबल का एक दफा बता देना। उधर भी जाते हैं, मुझे 1 मिनट यार इसको क्लियर कर लेने दें जी। और किसी का क्वेश्चन है? मुझे सिर्फ इतना पार्ट क्लियर कर लेने दें, यहाँ तक क्लियर कर लेने दें। पिछली बारी पूरी क्लास आपने वेस्ट की है, इसका मतलब अगर किसी को समझ नहीं आई तो। यस सर। सर जी ये जी, जो फंक्शन आपने लिखा है ये मेन के बाद लिखा है, इसे हम मेन से पहले लिख सकते हैं? मेन से पहले लिख सकते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको करके दिखाया था। मेन से पहले आप इसको डिफाइन कर देंगे तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर डिक्लेयर किए बगैर ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। मतलब सर डिक्लेयर में ये है कि सेमीकोलन नहीं आएगा बाद में? हाँ जी जी, ठीक है। तो सर अब फिर चलें मेन नेक्स्ट। से पहले कर देंगे तो फिर मेन में क्या लिखेंगे हम फिर? अच्छा मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो फंक्शन है सर आपका ये, कहने का मतलब यही है ना, लाइन नंबर 7 लिखेंगे ही नहीं पर हम? हाँ जी, वो लाइन नंबर 7 लिखेंगे नहीं, ये फंक्शन उठा के हम कॉपी कर दें ऊपर, सेम यही फंक्शन यहाँ से कट करके ना ऊपर हम इसको पेस्ट कर दें, तो फिर हम जो लाइन नंबर है 7 ये वाली हम लिखेंगे ही नहीं, फिर इस डिलीट कर देंगे, फिर सीधा सीधा इस काम चलेगा हमारा, फिर हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें डिक्लेयर के रोल में क्यों पढ़ना पड़ता है? फिर हम सारे फंक्शन शुरू में डिफाइन कर दें। सारे फंक्शन, हम ये तो एक फंक्शन हम देख रहे हैं ना, 10 12 20 फंक्शन भी होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, 50 फंक्शन भी होते हैं। अब वो 50 फंक्शन अगर आप मेन के शुरू में लिख देंगे तो उनको फिर हम मेन में कॉल करेंगे, तो जब भी आपने वो कोड देखना है, कंपाइलर या जो भी नया बंदा आया है उसने देखा कि आपने क्या काम किया है, या आपने अपने बॉस को चेक करवाना है या टीचर को चेक करवाना है, तो वो पहले सारे फंक्शन देखे, फिर वो मेन ढूंढे उनमें से 50 फंक्शनों में से मेन कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ये एंड पे लिखा हुआ है, एंड पे जाए, मेन देख के फिर वापस आए, तो वो उसने जो मेन काम है वो मेन के अंदर ही होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी सारी की सारी वो मेन के अंदर ही होती हैं, तो वो मेन को देखते जाते हैं यहाँ से। ये मेन है जी। अच्छा जी, क्या हो रहा है जी? इंट एक्स आया है, सी आउट हुआ है, सी इन हुआ है, इज इवन को पास हो गया है और रिजल्ट आ गया है। इज इवन फंक्शन क्या है जी? वहाँ पहुँच जाते हैं, ये इज इवन फंक्शन है, ये सही काम कर रहा है, बस इतना देख के चलो वापस मेन के पास। तो इसलिए हम जो है मेन से पहले नहीं लिखते। आप मेन से पहले लिख लें, कोई इशू नहीं होगा, 1 2 3 फंक्शन मेन से पहले लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब ऐसे ही हम कैलकुलेशंस करते हैं।
हम लिखते हैं जी स्क्वायर का फंक्शन अपना, ठीक है। ये इज इवन का फंक्शन लिखा हुआ मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी सर ग्लोबल सर वेरिएबल जी का आप बता इसकी दीजिए। सीवीपी फाइल ग्रुप में शेयर कर दें। जी। इसकी सीवीपी फाइल शेयर कर सकते हैं आप? हाँ हाँ कर सकते हैं। सर कर दें जरा, आप इसकी ग्रुप में कर दें शेयर। सी ग्रुप में मतलब कौन सा? सर सीवीपी फाइल ग्रुप में शेयर कर दें इसकी। अच्छा वो ये मैं जो सारा कोड कर बनाया। लूँ ना, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ इसको सारा मैं लिख सर के ये ओके सर। ग्लोबल वेरिएबल का बता दें बस थोड़ा। कीजिएगा सर। आता हूँ यार, ग्लोबल वेरिएबल की तरफ भी आता हूँ। मुझे एक चीज करवा लेने दें, मैं सारी चीजें करवाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल पहले भी मैंने डिटेल में करवाया है, मैं उधर भी आता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास फंक्शन है, एक मैं फंक्शन लिखना चाहता हूँ डबल। ये फंक्शन है जी मेरे पास स्क्वायर का, मैं इसका नाम रखता हूँ SQR। अब स्क्वायर किस चीज़ का होता है? किसी नंबर का होता है। एक नंबर का स्क्वायर होता है कि दो नंबर का होता है? तो किसी एक नंबर का हमने स्क्वायर लेना होता है। यूजर कोई ना कोई मिनिमम एक नंबर देगा तो उसका स्क्वायर आएगा, तो हम रख लेते हैं उसको डबल, ठीक है जी। हम बी वेरिएबल रख लेते हैं उसका नाम। बॉडी आ गई फंक्शन की। क्या करेंगे जी, स्क्वायर क्या करता है? फंक्शन को डबल करके बताते थे, जी, नंबर को डबल करके। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न बी मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप। और ये जी, ठीक है जी। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है? डबल इसकी रिटर्न टाइप है, स्क्वायर इसका नेम है, डबल इसका पैरामीटर है, बी इसका वेरिएबल है। उस वेरिएबल को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब इसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो हम दे रहे हैं, पहले हमने रिटर्न वैल्यू नहीं दी थी। तो इंट लिखें, रिटर्न वैल्यू नहीं देनी ना दें। आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न के थ्रू, यानी कि ये रिजल्ट जो हमारा यहाँ पे आ रहा था उसको रिटर्न के थ्रू करना है, रिटर्न के थ्रू कर लें। वैसे करना तो वैसे कर लें, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है सेम जो मैंने इधर बनाया है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर डिक्लेयर करूंगा डबल रिटर्न टाइप SQR ब्रैकेट, यहाँ पर डबल और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक हो गया जी। अब ये फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर लेता है, करता है किसी भी नंबर का। अब ये जो मैंने कोड यहाँ पर लिखा है, प्लीज एंटर द नंबर, फिर वो सीन करवा रहा हूँ मैं। अब इज इवन की जगह पर वो फंक्शन वो वाला कॉल कर लेता हूँ। कौन से वाला जी? SQR और हमारे पास x, ठीक है। सर यहाँ पे अब डबल नहीं करेंगे, डबल एक्स? पहले हमने इज इवन x लिखा था, वहां पे डबल लिखा था हमने। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के सबसे बड़ी एग्जांपल फंक्शन कॉल की गेट सी एच है। गेट सी एच हमने कैसे लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है फंक्शन का और पैरेंथेसिस लिखे हैं, ठीक है। स्क्वायर x है, स्क्वायर, और अगर कोई पैरामीटर है तो उसके साथ x लिखेंगे बस। दो पैरामीटर है तो दो वैल्यूज लिख। वेरिएबल की डाटा टाइप डिफरेंट है ना, फंक्शन में डबल है और मेन में इंट है। उसको भी देख लेते हैं, ये लीजिए इसको डबल कर लें, सेम ही होगी। मैं समझ रहा था कह रहे हैं स्क्वायर के साथ ये x लिखा है, इसमें इंट नहीं लिखा, ठीक है। इसको आपने डबल कर लें, आप अगर डबल है तो उसको डबल ही रखें फिर, ठीक है। इंट भी कर लेंगे तो गलत नहीं होगा उसका, सिर्फ ये होगा कि वो वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ करके दे देगा आपको, हाँ ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल किया हमने, अब जैसे ही हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, पहले कंपाइल किया, रन किया, प्लीज एंटर द नंबर, मैंने 5 दिया उसको, उसने कोई रिजल्ट शो नहीं करवाया। क्यों रिजल्ट शो नहीं करवाया उसने? क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही सी आउट नहीं करवाई। सी आउट वैल्यू नहीं करवाई हमने उसे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं सी आउट, ठीक सर है। दोबारा दिखाएं वो स्क्रीन से प्रैक्टिस। सर ये अब इधर सी आउट क्यों कर रहे हैं हम सर? उधर नहीं हमने डिफाइन, उधर नहीं लिखा था फंक्शन में? फंक्शन में सी आउट लिखा है हमने स्क्वायर वाले में। सर ये स्क्रीन उससे ये देखिए ये 5 दिया मैंने उसे, कोई नंबर नहीं दिया उसने, मैं सी आउट ही नहीं करवाया हमने उसे।
ना हमने यहाँ पे सी आउट करवा रहे हैं मेन में, ना उसे फंक्शन में सी आउट करवा रहे हैं। ये फंक्शन है, यहाँ पे सी आउट हमने नहीं करवाया। अगर आप सी आउट करवाना चाहते हैं तो फिर आप लिख दें सी आउट, यहाँ पर बी मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर ये लिख लें नंबर स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, यही सी आउट हम किधर लेके जाना चाहते हैं, माइक बंद करें प्लीज, यही हम स्क्वायर रूट यहाँ पर सी आउट दे देते हैं। स्क्रीन स्टक है सर। हो रही है मूव सर? ठीक है, तो ये सी आउट लेस देन स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब ये सी आउट करेगा, लेकिन उसको उन्होंने दिया है 5, तो नीचे 25 रिजल्ट उसने शो करवा दिया। अब इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप साथ में लिख दें द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, सी आउट में स्क्वायर एक्स क्यों लिखा है? सी आउट में कहाँ पे लिखा है सर ये अभी जो ये वाला जो आप कह रहे हैं? जी सर, अभी हमने 2 दफा किया है यही काम। मैंने सिर्फ स्क्वायर एक्स 2 दफा लिख के रन किया, उसको रन किया, कोई वैल्यू उसने हमें शो नहीं करवाई। फिर बताया आपको कि सी आउट करेंगे तो वो वैल्यू शो करवाएगा। तो सी आउट में हम उसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। सर अगर हम ये नीचे सी आउट नहीं करवा सकते? नीचे करवा लें, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछने नहीं चाहिए। ऐसे करवा लें। नहीं सर, नीचे जहाँ पे स्क्वायर लिया था इसका फंक्शन परफॉर्म हुआ है। तो ये मैंने लिख के दिखाया आपको कि आप यहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि रिटर्न भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, ये मैंने लिखा हुआ कमेंट किया है ना यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ द नंबर बी मल्टीप्लाई बाय बी, आप वहाँ पे करवा लें। ये लें जी, ये रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाएं इधर, फिर ये वाला जो सी आउट ख़त्म कर दें, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल कर लें बस। सी आउट हमने एक ही करना है ना, या तो फंक्शन के अंदर करवा लें सी आउट, या मेन के अंदर करवा लें सी आउट, दोनों में से जहाँ आपका दिल करता है। क्लियर? सर खाली रिटर्न देके रन करना था। सिक्स दे दिया जी उसको, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 36। क्लियर? ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना खाली रिटर्न दे के, वो आप खुद करिएगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मैंने बोला है आपको खुद किया करें, जितनी चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना वो समझा करें बस। आप वहाँ पे रिटर्न दे के देखें, रिटर्न डिलीट करके देखें, डबल की जगह एंड करके देखें, वेरिएबल ए की जगह 2 करके देखें, सी आउट इधर दें उधर दें, ये खुद एक्सपेरिमेंट करें आप। इतना टाइम जी ही नहीं होता। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। मेरे पिछला पूरा लेक्चर आपने ज़ाया किया आप लोगों ने। किसी स्टूडेंट ने पूरा वीक हो गया मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, ना ग्रुप के अंदर के सारे ये फंक्शन हमें समझ नहीं आया, ये फंक्शन मैंने लिखा है, मुझे इसमें ये गलतियां मिल रही हैं, ये एरर्स आ रहे हैं, किसी ने शो नहीं करवाया। और मेरा हक बनता ही नहीं था आपको मैं दोबारा फंक्शन करवाता। पिछली क्लास छोटे छोटे फंक्शंस वो ठीक हुए हैं सर। थैंक यू सर, बहुत सर आ गया अब ये वाला लेक्चर भी तो वो उसी के ऊपर चला गया ना, फंक्शन के ऊपर ही सिंपल। यही चीज़ हमने पहले की हैं, जो आगे चीज़ें एडवांस पढ़ने वाली हैं फंक्शन के ऊपर कम से कम 3 लेक्चर चाहिए मुझे, और एक लेक्चर ज़ाया हो गया बीच में से, 4 अब चाहिए। अब उसमें भी आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। आपके पास नहीं टाइम होता तो छोड़ दें पढ़ाई, आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है जी, तो ये फंक्शन था मेरे पास। आप स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं एग्जांपल्स। आप स्लाइड्स के ऊपर जो है ना एग्जांपल्स हैं, अब वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी जो बेसिक चीज़ें हैं। उनमें से फॉर्मल जो आपके पास पैरामीटर है कौन से होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, माइक बंद कर लें। और उसके बाद आपके पास जो हैं वैल्यूज़ जो हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम कैसे कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस होती है। तो ये इस तरह की जो है ना एडवांस चीज़ें हैं कुछ, तो स्लाइड्स के ऊपर साथ साथ पढ़ते जाते हैं, साथ साथ उसके फिर एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे।
फंक्शंस मॉड्यूल देख लिया, ये तो फंक्शन था। ये फंक्शन की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बता दिया आपको, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बता दी है, कॉल ऑफ अ फंक्शन बता दिया है आपको। ये एक एग्जांपल आ गई थी पाकिस्तान और इंडिया वाली, ये सिंपल सी आउट थी बस इसके अंदर, ये हमने लास्ट क्लास में भी। सर ये वॉइड क्या है? ये वॉइड से कंफ्यूज किया। वर्ड उधर मैंने अभी बताया है, या इंट लिखते हैं आप या वर्ड लिखते हैं। अगर फंक्शन आपका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है नल, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। और अगर इंट लिखें या डबल लिखें तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की या डबल टाइप की। फंक्शंस इन डिटेल। अब ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते और ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जो फंक्शन वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं करते वो वॉइड फंक्शन होते हैं, जो रिटर्न करते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, डबल टाइप के फंक्शन होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखें फंक्शन की रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू टाइप सबसे पहले लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम होता है, फिर आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट, एक ही नाम है। डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट, वेरिएबल्स आपने कोई और डिक्लेयर करने हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है वो लिख सकते हैं आप। ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है। रिटर्न टाइप, फिर जब मेन से ऊपर हम रिटर्न करते हैं उसे, तो रिटर्न टाइप उसकी लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, और आर्गुमेंट टाइप लिस्ट, यानी कि आर्गुमेंट किस टाइप के हैं सिर्फ वो लिस्ट देते हैं हम, उसको वेरिएबल नहीं देते वहां पर। ये मेन से पहले जो करते हैं, ये भी हमने अभी देख लिया है। एग्जाम्पल है जी, इंट फंक्शन नेम इंट डबल, ये डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल, ठीक है, सॉरी फंक्शन, इंटीजर टाइप का फंक्शन है। फंक्शन नेम जो भी है, तीन उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट आ रही, इंटीजर और डबल, और वर्ड मेन इसके अंदर आ रही। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इंट फंक्शन नेम इंट आई डबल जे, जब डेफिनेशन करते हैं तब यहाँ पर जो वेरिएबल होता है साथ में आई और जे वो लिखते हैं, जब डिक्लेयर करते हैं तब नहीं लिखते वेरिएबल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होती है, जैसे ये इंट स्क्वायर इंट का फंक्शन है, अभी हमने फंक्शन किया है, उसकी टाइप हमने डबल रखी थी, इधर इंट आ रही है, तो जो भी आपको सूट करती है आप उसकी टाइप रख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन थी। डेफिनेशन आ गई नीचे फिर उसकी, इंट स्क्वायर इंट आई और रिटर्न आई मल्टीप्लाई बाय आई, ये दोनों तरह करके दिखा दिया आपको, रिटर्न तरह भी और स्क्वायर सी आउट के अंदर भी करके दिखा दिया है। फंक्शन कॉल है, अब इंट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर आई, ठीक है, ये फंक्शन कॉल भी हो सकती है, जो मैंने की है डायरेक्ट फंक्शन भी आपकी कॉल हो सकती है। यानी कि पहले जो फंक्शन की वैल्यू जो भी है ना, वो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, फिर उस वेरिएबल को सी आउट करवा दें, या सीधा सीधा सी आउट उसी फंक्शन को करवा दें, एक ही बात है दोनों की। अब ये जो है मेरे पास पावर लेने का फंक्शन है, डबल रेज टू पावर डबल एक्स इंटीजर पावर, ठीक है, डबल रिजल्ट इंटीजर आई रिजल्ट 1.0 फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस इज इक्वल टू पावर आई प्लस प्लस बेसिस फर्स्ट। अब ये फंक्शन जो है इसको देखते हैं जी, फंक्शन पूरे का पूरा इसको चला के देखते हैं, तो जितने फंक्शन हमने लिखे हैं अभी वो लिखे रहने देते हैं। इज इवन वाला भी लिखा हुआ है, डबल वाला स्क्वायर वाला भी लिखा हुआ है, और रेज टू पावर वाला फंक्शन हम करते हैं जब, ये इस फंक्शन को मैं ना कॉपी कर, ये रिटर्न बी इंटू बी का बता दें, ये जो रिटर्न में लिखा हुआ है, ये रिटर्न बी जो है ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, जहां मर्जी हम जिसको कॉल करेंगे ना, ये वहां पे हमें ये वैल्यू दे देगा, उसका आंसर दे देगा हमें। डबल बी लिखा है ना, बी इसके पास आया 6, ये 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, सी आउट करवा देगा। इसका मतलब अगर रिटर्न लिखेंगे तो वो सिंपल वैल्यू सी आउट करवाएगा, जो भी उसने कैलकुलेट करके रिजल्ट हमें जमा करवा दिया है, ठीक है, और सी आउट लिखेंगे साथ में तो फिर वो कैलकुलेट करके सी आउट भी साथ में देगा। अब ये फंक्शन था मेरे पास रेज टू पावर, रेज टू पावर, रेज टू पावर के लिए हमें 2 चाहिए थे, इंटीजर
हमें चाहिए आई रख लेते हैं एक, ठीक है, और या हम रख लेते हैं इंटीजर वैल्यू वैल, इसको कह देते हैं, और इसको साथ में कह देते हैं इंटीजर पावर, ठीक है, इंटीजर पावर कह देते हैं। ये दो वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू है, या वैल्यू को हम डबल कर लेते हैं, जो भी आपको सूट करता है, यानी कि जो वैल्यू है और उसकी पावर इंटीजर में ही आएगी। पावर आप डबल में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, क्योंकि अलजबरा के अंदर हम देखते हैं पावर्स हर तरह की होती हैं, 0.5 भी होती है पावर, 1/2 भी होती है पावर, फ्रैक्शन में पावर अकेला 2, 3 भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है। अब ये फंक्शन दो नंबर हमने यूजर से लेने, एक वो वैल्यू, दूसरा उसकी पावर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंट हमें, बल्कि हम देखते हैं जी पहले, सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे उसके ऊपर। फॉर लूप क्यों लगाएंगे, अब उसकी तरफ भी आते हैं। इंट आई और आई लेस देन आर इक्वल टू पावर, जो भी हमने यूज किया है, और आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, ये जो भी इसको पावर मिली है उसके लिए अब किसी वैल्यू में स्टोर होगा, तो उसको हम कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है, यानी कि आई के वैल्यू जो है, वैल्यू नहीं लिखेंगे आई की जगह, आई की वैल्यू हमने रखी है 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, आई की लेस देन पावर, यानी कि आई की वैल्यू पहले एक दफा करेगा, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। वेरिएबल हमने वैल्यू जी जी, डिक्लेयर करवाया है, हाँ जी, हाँ जी, वेरिएबल तो उस वैल्यू तरफ, डिक्लेयर करो। हाँ जी, हाँ जी, उस तरफ ही आ रहा हूँ, सब्र करें सब्र करें। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम वैसे टेबल वगैरह लिखते हैं तब हम यहाँ से आई यूज़ करते हैं। अब रिजल्ट हमने एक तो नहीं किया, रिजल्ट इसको हम कहते हैं जी डबल के अंदर देते हैं रिजल्ट, इसका डबल रिजल्ट जो वेरिएबल है ये आ गया, ठीक है। अब रिजल्ट से देखें ज़रा, ये ना कुछ मतलब कि टेक्निकल चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि आप क्या यहाँ पे गलती कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो रिजल्ट मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब होगा क्या, यहाँ से वैल्यू जो है वो आई है, अब वैल्यू की पावर तो हम ले ही नहीं रहे, तो क्या करना था, सर आई भी यहाँ तो की जिन्हें जगह डिक्लेयर पर किया, वो वैल्यू लिखना था। ये क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 1। सर ऊपर वैल्यू डिक्लेयर किया है। तो जैसा कौन बुला हुआ है वो मेरे नाम से बना हुआ ना भाई, ये आई जो है ना, ये काउंटर लूप चलाने के लिए। माइक बंद कर ले, माइक बंद, मैं सबके बंद, 412 का माइक ऑन है। कोई क्वेश्चन नहीं। जी, ये जो आई है यहाँ पर, ये एज ए काउंटर यूज हो रहा है, यानी कि लूप कितनी दफा चलेगा आपका, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पावर जो है एक, तो वो यहाँ पर आ गई, जितनी दफा हमारी पावर उतनी दफा ये लूप चलेगा। पावर हमारी 10 है तो 10 दफा चलेगा, 20 है तो 20 दफा चलेगा। किसके ऊपर चलेगा, वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट, यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू आती है 2, मैं यहाँ पे आगे बता देता हूँ। सपोज हमने लिखा है 2 और 2 का हमने स्क्वायर ले लिया, या 2 का हमने क्यूब ले लिया, तो रिजल्ट को हम 0 रख लेते हैं शुरू में, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू 0 है। इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक दफ़ा लूप चलना है आपका। 1 लेस देन इज इक्वल टू पावर 3 से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट क्या था, 0 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। नहीं, इसको फिर हम करते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, अगर 1 करेंगे रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू तो 2 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, 2 हो गई, फिर ये जाएगा तो रिजल्ट 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2, 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा रिजल्ट। फिर अगली दफ़ा आएगा वापस
इधर आके चेक करेगा i इज इक्वल टू पावर 3 है, i की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आके रिजल्ट 4 था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या करवा देगा सी आउट। ठीक है, यहाँ पर the value is या calculated value is जी, यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगा सीधा सीधा ही जो भी है, या ये लिख लें आप या फिर लिखते हैं आप यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट सी आउट, फिर उधर लिख दें आप मेन के अंदर जाके, अगर यहाँ नहीं लिखना तो। जी आपको समझ नहीं आई अभी ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। एक डबल वैल्यू लेनी है यूजर से, उस वैल्यू की पावर लेनी है यूजर से। यूजर ने पूछना है वैल्यू क्या है आपकी और पावर क्या है आपकी। ठीक है, वो सपोज कर तो कहता है जी 4 की पावर 3 है। ठीक है, उसने मैं क्या दिया 4 टू पावर 3। लें जी, आपके पास आ गया है ये हैट का सिंबल। ठीक है, 4 की पावर 3 है। अब रिजल्ट के अंदर हमने 1, अगर हम 0 रखते हैं ना यहाँ पर तो हर दफ़ा 0 ही देगा, क्योंकि रिजल्ट में 0 पड़ा है, मल्टीप्लाई करके 0 आंसर, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आंसर आएगा। तो इसलिए हमने उसको 1 से रखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो 1 है। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं जी मेन फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर जो आई है ये काउंटर है, यानी कि इसने लूप को चलाना है, कितनी दफ़ा चलाना है, जितनी दफ़ा पावर है वो आएगा रिजल्ट में। रिजल्ट की वैल्यू शुरू में जी 1, इसकी यहाँ पर 1 पड़ी हुई है, यहाँ पर इस जगह पर 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, वैल्यू हमारी 4 थी। ठीक है, 4 1s are 4 वैल्यू किसमें स्टोर होगी रिजल्ट में, आई प्लस प्लस होकर दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, फिर रिजल्ट में 16 स्टोर हो गया, फिर आई प्लस प्लस करके आगे चलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 जो रिजल्ट है यहाँ पे लूप आपका फॉल्स होगा, लूप से बाहर निकल आएगा और रिटर्न कर देगा रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया है यहाँ से लास्ट वैल्यू 64 थी, 64 यहाँ पे आ गई। क्लियर यहाँ तक? अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। जी ठीक है, अब ये है हमारे पास है सिग्नेचर, इसको हमने डिक्लेयर करना है। अभी भी समझ नहीं आई 388 3 दफा तो करवा दिया मैंने, आप इसको खुद चला के देखिएगा अब एक दफा। हाँ जी, फॉर लूप के बगैर कैसे होगा जी, बताएं मुझे, ये कौन सा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है। 364 फॉर लूप के बगैर कैसे होगा, पावर देता है वो 10 आपको, 10 पावर को आप कैसे 10 दफा चलाएंगे, पावर देता है 20 आपको, 20 पावर को कैसे आप 20 दफा चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे उसके ऊपर तो फिर ही वो बार बार जो है रिपीट होगा ना, रेपिटेशन आ रही है उसके अंदर। आप उसको कैसे कर सकते हैं जी, मुझे वो तरीका बता दें। 364 कौन सा तरीका है? जी तो 364 भाई मेरे वो पावर फंक्शन जो है वो उसने दिए हुए हैं बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे दिए हैं, स्क्वायर का भी दिया हुआ है बिल्ट इन फंक्शन, स्क्वायर रूट का भी दिया हुआ है फंक्शन, पावर का भी दिया हुआ है।
तो अगर आपने वो लाइब्रेरी से करने हैं तो फिर फंक्शन पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या। तो हमारा फंक्शन पढ़ने का पर्पस ये है कि हमें अपने फंक्शन खुद से लिखने आए। अगर उसने कोई ऐसे फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं दिए हुए, फैक्टोरियल का फंक्शन उसने लाइब्रेरी में नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे लिख लेंगे। आगे जाके अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़नी, रिकर्जन पढ़नी है, रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। आप जब वहाँ पे आएगा ना आपको लग पता जाएगा कि ये मैथ लाइब्रेरी में तो रिकर्जन के फंक्शंस दिए ही नहीं हुए उसने, तो वो वाले फंक्शंस। तो हमारा पर्पस क्या है, फंक्शन सीखना, फंक्शन कैसे बनता है, कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम वही कर रहे हैं। जी, अब इसकी जो वैल्यू है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है हमने मेन से पहले। ये सारा फंक्शन यहाँ से मैं इसके जो सिग्नेचर है ये कॉपी करता हूँ। ये मैंने शुरू में जाकर डिक्लेयर कर दिया। इसके लास्ट पे सेमीकोलन, वेरिएबल इसके रिमूव कर देने हमने। बाकी सारा डिक्लेरेशन आप देख लें। अब मैं यूजर को कहता हूँ प्लीज एंटर द वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो है एक्स के अंदर ले लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हमारा जो है उसको y रख लेते हैं। यूजर लेते हैं प्लीज एंटर द पावर, और एंटर करें यूजर, उसको हम सीन करवा देते हैं y से। ठीक है जी, अब उसने हमें वैल्यू भी दे दी, उसने हमें पावर भी दे दी, दोनों वैल्यूज ले ली। अब इन वैल्यूज को हमने कहाँ पर स्टोर करना है, सी आउट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम वैल्यू फॉर, कैलकुलेटेड वैल्यू कर लेते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू हैंडल सेमीकोलन। यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं सी आउट। फंक्शन में क्या पास करना है हमने, हमारा फंक्शन था, उसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। वो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया है मेरे से कि कितने स्पेलिंग मिस्टेक होती है। ये फंक्शन है जी हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर हम दे रहे हैं डबल x और इंटीजर y, जबकि y को भी हमने डबल रखा हुआ, इसको हम इंटीजर कर लेते हैं y। जी, ये फंक्शन कॉल है, ये जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो बाकी चीजें सारी जो है वो फॉर्मेशन है, हमने सी इन करवाया, सी आउट करवाया। ये फंक्शन कॉल है, रेज टू पावर x और y, दो वैल्यू हमने यूज से लेनी है। इसको कंपाइल करते हैं, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन यहाँ पर नहीं यूज किया हमने जी। और किस में मिस्टेक आ गई है, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजर लेस देन आर ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं आना, सेमीकोलन आना है जी। क्लियर सारी चीजें, ठीक है। अब हम देते हैं जी, फंक्शन को रन करते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू, कौन सी वैल्यू है जी, मेरे पास 5 है। एंटर किया, प्लीज एंटर द पावर, 5 की पावर मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे एंटर करता हूँ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 125, ये उसने हमें आंसर दे दिया 125। तो ये हमने किया है रिटर्न के साथ। अगर सी आउट के साथ करेंगे आप तो फिर उधर सिर्फ फंक्शन कॉल होगी, फिर सी आउट नहीं होगा उधर, वो हमने पहले करके देख लिया एक जी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फंक्शन था पावर का, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है सारे का सारा फंक्शन, आप इसको चला के देख सकते हैं यहाँ से, इसको कॉपी पेस्ट करके। तो ये मेरे पास जो फंक्शन था पावर का, ठीक है, और ये मेन के अंदर जो कॉल किया हुआ है उस फंक्शन को।
तो मेन के अंदर आपका कोड देखें अब कितना सा रह गया, सिर्फ 6-7 लाइन है। अब फंक्शन सारा आपने उधर लिख लिया है। कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल, ये एरिया ऑफ अ रिंग, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एरिया ऑफ द रिंग, हमने वो फाइंड करना है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल जो है ना इसमें भी है और चैप्टर 12 में भी आएगी। मतलब कि थोड़ी सी उसने यहाँ पर दी हुई है एग्जांपल, फिर बाकी जो है इसका वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। आज आप लोगों ने बड़ा सर मेरा दुखाया है। समझ आई है कि नहीं आई? अब चीज़ें क्लियर हुई? अभी भी समझ नहीं आई तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है आप लोगों का। और घर में प्रैक्टिस नहीं करनी बिल्कुल आपने, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। करेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आनी। जी, यहाँ तक अब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अब ये ना कह दीजिएगा सर ये सारा दोबारा समझा दें, मुझे समझ नहीं आई, फंक्शंस की समझ नहीं आई सर, सारा दोबारा करवा दें। थोड़ी थोड़ी आई है, इसको कोशिश करें खुद करने की। सर ये जो हमने लेक्चर एक और स्किप किया था, ये वही फंक्शन है? जी जी, ये लेक्चर हमारे जो पिछला लेक्चर हमारा नहीं हुआ ना, उससे पहले एक लेक्चर मैंने करवाया था फंक्शंस का, ये वही लेक्चर दोबारा करवाया है। नहीं सर, वो स्लाइड में जो लेक्चर 4 स्किप किया था हमने। हाँ वो वाला जी, वो वाला जो लेक्चर है ना 4th वाला। अभी फंक्शंस हम पूरे पढ़ लें कंप्लीटली, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उसके ऊपर। सर ये जरा वो वाला प्रोग्राम करिएगा इधर जो आपने अभी बनाया है। हाँ जी ग्रुप में। सर ऊपर करिएगा जरा, मेन हाँ वाली यार, बॉडी। जी, सर छुट्टी कर जाए जाने वाला। नहीं आया। जिसने जाना है वो जाए, जिसने जाना है वो जाए। सर यहाँ जी, पे हमने फंक्शन को तो नहीं ना पता कि हमने कौन सी वैल्यू रखी है और कौन सी हमने पावर रखी है। फंक्शन को पता है, क्यों नहीं पता? फंक्शन को पता है ये पहला जो एक्स है ये वैल्यू है और ये दूसरा जो है पावर है। हमने सी इन करवाते वक्त भी इसी चीज़ का ख्याल रखा है कि पहले उससे वैल्यू एंटर करवाई, एक्स के अंदर स्टोर करवाई, फिर पावर ली, वाई के अंदर स्टोर करवाई। फंक्शन की एक तरतीब होती है, फंक्शन जिस तरतीब में उसी तरतीब में रहेगा। सर ये लेक्चर ग्रुप में शेयर कर देना रिकॉर्डेड। ठीक है, ये इसकी जो सीसीपी कॉपी है ना C++ की, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सेव सर लेक्चर रिकॉर्डिंग भी कर दें। सर ये लेक्चर लेक्चर एक वीक बाद डिलीट हो जाते हैं चैट में से। 20 दिन बाद डिलीट होता है। सर लास्ट वीक का मिल ही नहीं रहा, वो आज मैंने थोड़ा सा देखा था तो वो कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा मैं ना 1 मिनट ठहरे, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ा हुआ ना ऑनलाइन। चला गया MS Team लॉगिन। ये आप वेब से ओपन करें ना, अगर वहां से मिल जाते हैं। जी सर। साइन इन, मैं देखता हूँ ये ना मेरे भी डिलीट हो गए हों 20 दिन बाद, या मेरे ख्याल है चैट से डिलीट होते हैं सिर्फ 20 दिन बाद। जी सर शायद। सर वो लास्ट हाँ वीक का जी, भी इस नहीं है, 2 दिन पहले पड़ा था तो अब नहीं है चैट में। फाइल्स आ गई हैं, ये आज वाली स्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ मैं देखता हूँ, सिर्फ एक मुझे टाइम दे दें, ये मैं चेक कर लूँ। इसमें किधर था लेक्चर्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम।
वन ड्राइव में तो नहीं पड़ी हुई। ओपन इन वन ड्राइव, अपलोड न्यू, कैलेंडर। यार वो माई कंटेंट है उधर, असाइनमेंट, कॉल्स, फाइल्स, एक्टिविटी, ये तो एप्स आ जाएंगी। इसके जनरल में जाए, टीम्स के जनरल में, सेटिंग, स्विच, अच्छा खैर वो ना मैं देख के बता देता हूँ आपको। सर दोबारा वो शेयर कर दीजिएगा अगर मिल गया ना। हाँ मैं कर देता हूँ लाजमी सर, थैंक इसको यू। ना, रिपोर्ट में सर आज वाला भी करते हैं। इसमें शायद आ जाए। अच्छा पहले रिकॉर्डिंग तो ऑफ करूँ मैं इसकी, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ। हाँ जी ये आ गया माई कंटेंट, जी जी ये आ गई वीडियो सारी की सारी। हाँ जी ये लेक्चर आपका जो है 12-28, आपकी क्लासेस कब शुरू हुई थी? 9 से सर, हाँ ऑनलाइन चार्ट 26 से शायद, 26 ये नवंबर। 3 अगस्त तक की पड़ी हुई यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये 20 दिन से ज़्यादा वाले भी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर ना यहाँ पर पड़े हुए हैं। सर ये लास्ट वीक वाला काइंडली दोबारा शेयर कर देंगे चैट में। वो भी मैं सर कर आज दूंगा। वाला भी करते हैं। अच्छा वो मैं ना देखता हूँ, सर आज वो वाला मेरा एक, नहीं वो ना मेरा एक यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ सारे उसी के ऊपर अपलोड कर दूँ। चलो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा दे दो ना। ठीक है सर, चैनल नेम मेंशन कर दीजिएगा या वो मैं लिंक भेज दीजिए। अपलोड करके लिंक भेज दूंगा ग्रुप के ओके अंदर। हो गया। ओके सब चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर ये अभी भेज